कि सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो यहाँ से देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांजिशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 6 to 8। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि 6 सेल से कहाँ पे जा रहा है, 8 सेल में जा रहा है। यानी आप इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के 6 से लेके 8 अवस्था के अंतरण हेतु अवांछित ऊर्जा है। तो आप इसकी एनर्जी जो निकालते हैं, एनर्जी निकालने का यहाँ से है En इक्वल टू क्या चीज होता है 13.6 ठीक जेड स्क्वायर 1 बाई, यहाँ से हम कर सकते हैं 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, इससे बना सकते हैं। और हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। आप देखो यहाँ से 6 से 8 में जा रहे हैं, यहाँ से 6 से 8 में। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी गैप हमारी क्या चीज होती है, कम होती जाती है। एनर्जी गैप कम होती जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं पहला में 5 to 7 है, तो 5 से 7 के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी गैप यहाँ पे क्या चीज होगी, ज्यादा होगी। यहाँ 7 से 9 है, यहाँ भी 2 का गैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी गैप जो होगी वह कम होगी। यहाँ पे क्या चीज होगी, एनर्जी गैप ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है उसको सेल कहते हैं। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी जो हमारी क्या चीज होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद सेकंड सेल की होती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती, लेकिन एनर्जी गैप जो होता है पहला सेल, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में जितनी एनर्जी गैप होती है उससे कम क्या होती है, सेकंड सेल और थर्ड सेल में होती है। तो हमारी जैसे आप देखेंगे यही न्यूक्लियस है, यही है हमारा, इसके बीच में गैप ज्यादा होता है पहला और दूसरा के बीच में। और दूसरा और तीसरा के बीच की गैप की बात करें तो और हमारी गैप क्या चीज होती है, कम हो जाती है। गैप कम होते जाता है, तो जाहिर सी बात है। तो हमारे यहाँ पे कौन होगा, कह रहा है कि लेस देन ए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से 5 और 7 के बीच में यहाँ भी गैप 2 है, लेकिन हमारा क्या चीज है, यहाँ पे हमारी एनर्जी गैप जो होगी वह ज्यादा होगी, और इसकी एनर्जी गैप जो होगी वह हम क्या होगी, इससे कम होगी गैप। तो हमारा आंसर कौन होगा, लेस देन ये चीज होगा, ये होगा। कह रहा है कि करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 4d इलेक्ट्रॉन। तो 4d इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ से 4d की अगर हम बात करें, तो 4d की अगर हम लोग बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। d के लिए, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, l की वैल्यू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब बात आती है यहाँ से m की वैल्यू 2 है तब, तो m की वैल्यू -2 से लेके ये चीज होगा। अब कह रहा है कि 4d इलेक्ट्रॉन के लिए, 4d इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कह रहा है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कंप्लीटली भरा हुआ है। जब कंप्लीटली भरा है तो s की वैल्यू 0 होगी, हाफ भरा रहता तो इसकी वैल्यू -हाफ या +हाफ होती, तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन रहता, तब हमारा ऑप्शन डी होता। ठीक है, यहां से कौन होगा बच्चों, यहां से हमारी बी ऑप्शन होगी। कौन सी होगी, बी ऑप्शन होगी। जब भी यहां से बात आएगी बी ऑप्शन होगी। तो नेक्स्ट की बात आती है ये एक स्ट्रक्चर दिया गया और इसमें पूछ रहा है कि इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी। तो आप देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक लोन पेयर से, एक हाइड्रोजन की वजह से, टोटल कितना है, 4 है। जब 4 है तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो इसकी आंसर कौन होगी, सी होगी। कह रहा है कि बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ n-हेप्टेन एंड इथेनॉल। तो आप देखें इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि एक द्विआधारी द्रव विलयन में n-हेप्टेन और इथेनॉल को मिला के, आप जानते हैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर यही होता है, C2H5OH होता है, और यही स्ट्रक्चर होता है। और आप जानते ही हैं कि C2H5 की अगर हम लोग बात करें तो यही होगा। इसमें क्या चीज होगी, एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरैक्शंस होती है। जब n-हेप्टेन हो गया तो इंटरैक्शंस कम हो गया, ये पहले जो था, पहले जितनी इंटरैक्शंस थी उससे कम हो गई। तो हमारा किस तरह का हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है कि इसकी इंटरैक्शंस कम हो जाएगी तो थोड़ा सा ये फैल जाएगा। जब फैलेगा तो हमारी क्या चीज होगी, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होगा। और किस तरह से होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से जब ये फैल जाएगा तो जिसकी वजह से डेल भी पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी डेल भी पॉजिटिव हो जाएगी, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। रॉल्ट लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर होती है उससे ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहां से बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज
स्नो बाई। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमारा किस में होगा? आप देख सकते हैं यही डबल बॉन्डेड है, तो दो हाइड्रोजन सेम है, नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। यहाँ भी दो हाइड्रोजन सेम है, यहाँ अलग अलग है, लेकिन बट यहाँ से क्या चीज है? यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, CH2 यहाँ भी ये चीज है। इधर से भी जाएंगे, इसके लिए भी ये सेम होगा, तो ये इसमें भी नहीं हो सकता। यहाँ अलग ग्रुप है, लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ CH2C यहीं पर चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो यहाँ पे चेंज हो गया। तो जब भी होगी हमारा किस में होगा? डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज है? CH2 है, यहाँ भी क्या चीज है? CH2 है, यहाँ भी क्या चीज है? CH2 है, यहाँ CH2 था, यहाँ क्या था? CH3 था। तो यहाँ से ग्रुप चेंज हो गया, हमारा ग्रुप चेंज हो गया, तो इसमें शो करेगा, जब भी होगा शो करेगा, उसमें हमारी नहीं शो करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द आयन दैट कैन बी प्रिसिपिटेटेड बाय HCl एंड H2S। उसी तरह से यहां से कह रहा है निम्न में से कौन सा आयन HCl और H2 के द्वारा अवक्षेपित नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें से कौन सा आयन नहीं हो सकता? तो हमारी जो यहां से बात करते हैं, तो जिसकी भी क्या चीज है, जिसकी भी रिएक्टिविटी कम होगी किससे? हाइड्रोजन से, वो क्या होगा? वो अवक्षेपित नहीं हो सकता। तो रिएक्टिविटी यहाँ कम किसकी होती है? सिल्वर की होती है, तो यहाँ सिल्वर आयन ही अवक्षेपित नहीं हो सकता, यानी प्रिसिपिटेटेड नहीं हो सकता। बेंजीन वेपर मिक्स्ड विद एयर व्हेन पासेड ओवर V2O5 कैटलिस्ट इतना गैस। तो जब हम इसको ये करते हैं, तो यहाँ से ये ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाता है? ग्लाइएक्सोल का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है? ग्लाइएक्सोल का फॉर्मेशन करता है। अब देख सकते हैं यहाँ से ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन फॉलोड बाय द रिडक्शंस विद जिंक एंड वाटर। ठीक है, जिंक और वाटर के साथ हम रिडक्शंस कराते हैं, और किसकी कराते हैं? 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन की। तो 2,3 डाइमिथाइल और 1 ब्यूटीन है, यही हो गया हमारा 1 ब्यूटीन, ये ब्यूटीन हो गया। यहाँ से 2,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कहाँ पे है? दूसरे पे है, और कहाँ पे है? तीसरे पे है। जब आप ओजोनोलाइसिस कराएंगे इसको, यानी O3 के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो यहाँ से क्या चीज होगा? यहाँ से ये टूट जाएगा, ये तो एक फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? इतने कार्बन का यहाँ से बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या हो जाएगा? CH, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड यहाँ से हमारा बनेगा। एक क्या बन जाएगा? एक तो मिथेनॉल बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा? 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। आप देख सकते हैं 3 मिथाइल, जहां डबल बॉन्ड होगा बस वहीं से बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाएगा। हाइड्रोजन हम पुट कर लेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पुट कर लेंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन पुट, 2 1 यहाँ पे नहीं होगा हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन होगा, हम पुट कर लिए। यहाँ से जहां भी डबल बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, या किस में चेंज हो गया? ब्यूटेन 2 ऑन में चेंज हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन में। जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन हमारी आसानी से जुड़ जाएगी। तो हमारा आंसर कौन होगा? 80 का 2 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पे ऑक्टेन नंबर्स ऑफ पेट्रोल जनरली अवेलेबल इज। ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 80 से लेके 100 के बीच में होता है। 80 से 100 के बीच में इसकी ऑक्टेन नंबर होती है। तो ये चीज हो गया। इसके बाद यहाँ से है नाइट ऑक्टेन नंबर से ही हम पेट्रोलियम की जो इफिशियंसी का पता लगाते हैं, वो किससे लगाते हैं? ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन संख्या की। जनरली हमारी जो होती है इंडिया में 95, 90, 95 ये जनरली हमको ऑक्टेन होती है, और अच्छी क्वालिटी का जो माना जाता है 100 ऑक्टेन नंबर माना जाता है। नाइट्रोबेंजीन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस इज स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम इज गिव। तब इसको रिडक्शंस करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाता है? एनिलीन हमको मिल जाता है। ठीक है, तो एनिलीन मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ से CONH2 है, N और इथाइल अल्कोहल है। सोडियम और इथाइल अल्कोहल यहाँ से क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। तो ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का क्या मतलब? यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, और उसके जगह पर क्या चीज होगा? 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन हटेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। NH2 तो ऐसे ही रहेगा। तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? C बन जाएगा यहाँ से। क्लास ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट यूज टू ट्रीट स्ट्रेस, यानी कौन सा औषधि जो तनाव के उपचार के लिए किया जाता है? तो
ट्रैंक्विलाइजर ही है जो हम क्या करते हैं, तनाव को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर द रिएक्शंस, यहाँ से है रिएक्शन से अभिक्रिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से डेलेन निकाल लेंगे। डेलेन कैसे, प्रोडक्ट का 2 है और रिएक्टेंट का कितना है, 4 है, कितना आ गया, -2 आ गया। तो अब हमारा क्या होता है, Kpg इक्वल टू क्या होता है, Kc, RT पे पावर कितना होता है, डेलेन होता है। तो डेलेन होता है, डेलेन का वैल्यू -2 हो गया, जिस पर -2 होगा वही आंसर हो जाएगा। किसमें है, सी में है, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कह रहा है कि 1 बिलियन है जिसका pH 3 से 6 हो जाता है, इसकी H+ आयन की सांद्रता क्या है। यह हमारा क्या चीज है, यहाँ से कह रहा है कि एक pH सॉल्यूशन है, इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6, 3 से लेके कहाँ तक होता है, 6 तक होता है। इट्स कंसंट्रेशंस विल बी, तो pH वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, यानी हमारी क्या चीज है, कंसंट्रेशन हमारे डिक्रीज कर रहा होगा। कितना से डिक्रीज कर रहा होगा, हमारा जाहिर सी बात है 1000 टाइम से डिक्रीज कर रहा है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहां से बात करते हैं हेस लॉ डील्स विथ, तो हेस लॉ क्या डील करता है, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन। यहां से हम क्या करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शंस हम निकालते हैं। हीट ऑफ रिएक्शंस क्या कैसे निकालते हैं इस लॉ से, हमारा रिएक्शंस या तो एक स्टेप में कंप्लीट हो, जैसे मान लीजिए यहां से ए से बी में जाना था तो उतने ही हमारा हीट होगा जितना ए से बी जाने के लिए हम ए से सी चले गए और सी से बी चले, दोनों प्रोसेस में हमारी क्या चीज होगी, हीट इक्वल होगी, यानी डेल एच इज इक्वल टू क्या चीज होगा, डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 हो जाएगा। यहाँ से दोनों प्रोसेस में हमारी हीट जब भी होगी इन्वॉल्व सेम होगी, तो चेंज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, तो ये चीज होगा। ए रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, किसमें कह रहा है कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, किसमें नहीं फिजिबल है, तो फिजिबल वही होगा जिसमें डेल नहीं फिजिबल होगा जिसमें डेल एच पॉजिटिव आएगा, तो वही हमारा फिजिबल नहीं होगा। तो कौन होगा, डेल एच पॉजिटिव के लिए डेल जी क्या चीज होता है, डेल एच माइनस टी डेल एच होता है। हमारा डेल एच भी पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाना चाहिए। आप देखिए डेल एच पॉजिटिव, डेल एस निगेटिव है, जब डेल एस निगेटिव है तो हमारा क्या चीज होगा, यहाँ से माइनस टी डेल एस की भी वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। जब पॉजिटिव में आ जाएगी तो फाइनली हमारा डेल जी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, हमारा जब भी आंसर होगा बी आंसर होगा। अब यहां से देख सकते हैं इसको निकालना है 89 बेसिक एसिड है, कॉन्टेन कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फाउंड टू बी, तो यहाँ पे डाई बेसिक एसिड है, तो हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसकी परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज हमारा कार्बन का कितना है 26.7, हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2.2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का जब आएगा 71.1 आ जाएगा। अब एटॉमिक मास की बात करेंगे, यहाँ 12 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। अब यहाँ से मोलर रेशियो निकालेंगे हम, या रिलेटिव नंबर, मोलर रेशियो, चाहे मोल रेशियो या रिलेटिव नंबर, तब हमारा किससे होता है 26/7/12, 2.2/1, 71.1/16, इस तरह से बात आएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4.4, यहाँ पे कितना होगा 2.1, यहाँ पे कितना होगा 2.25, ये चीज आ जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, रिलेटिव नंबर की बात 2.1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना होगा 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। तो इंपेरिकल फार्मूला की बात करेंगे, यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला हमारा आ जाएगा, कितना आएगा इंपेरिकल फार्मूला, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन के सामने 1 था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से CH2 हो जाएगा। तो यहाँ से मास निकाल लेंगे, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 × 2 हो गया, कितना हो गया 12 + 1 + 32 हो गया, 32 टोटल को ऐड करेंगे 33, 35, 45 हो गया। और कह रहा है कि वाष्प घनत्व 73 है, तो वाष्प घनत्व ये 73 यहाँ गलत दिया, यहाँ तो वाष्प घनत्व या तो 45 होगा, अगर 45 अगर हम ले लें तो हमारा कितना होगा, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, 2 × वेपर डेंसिटी से कर सकते हैं। तो 2 × वेपर डेंसिटी अगर 45 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा। जब 90 होगा तो n निकालेंगे, यहाँ से n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाई इंपेरिकल मास,
मॉलिकुलर मास 90 था, इंपेरिकल मास 45 था, कितना आ गया 2 आ गया। इसी 2 से इसमें इंटू कर देंगे, जब 2 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से C2H2O4 हो जाएगा, यही डाइबेसिक एसिड हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, बी होगा। हम कैसे निकालें यहाँ से, सबसे पहले जो परसेंटेज कंपोजिशन था उसको लिखें, कार्बन का 26.7, हाइड्रोजन का 2.2, ऑक्सीजन भी था, तो टोटल हमारा 100% है। तो 100% है तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस ये दोनों को ऐड करके यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। जब ऑक्सीजन का हमारा पता चल गया, यहाँ से किसकी पता चल गई, ऑक्सीजन की पता चल गई, तो हम क्या, कार्बन का 12 एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और इससे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 26.7/12, 2.2.1, 71.1/16, तो 4.4, 2.1, 2.25 आ गया। अब क्या करेंगे, 2.2 से सब में डिवाइड कर देंगे। जब सब में डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। अब लिख लेंगे, कार्बन के सामने 1, हाइड्रोजन के सामने 1, ऑक्सीजन के सामने 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर वेपर डेंसिटी 45 दिया है तो 2 × 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। n निकाल लेंगे, 90/45 2 आएगा, और 2 से इसमें इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H2O4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10 इज पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ है। तो टोटल कितना होगा, यहाँ से टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन है यहाँ से, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, दूसरे में 1 2 3 4 1 5 डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चर की बात की है तो ये 5 कार्बन हो गया। अब बात की यहाँ से 4 1, ये हो गया। अब बात की यहाँ से 3 हो गया, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 हो गया। इसके बाद ये तो 3 2 5 स्ट्रक्चर हो गया। एक हमारा स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। टोटल कितने होंगे, 6 स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो हमारे कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 स्ट्रक्चर होगी। अब कह रहा है कि डाई ब्रोमो derivatives of an alkane react with sodium metal to form an alicylic hydrocarbon. The derivatives is, तो ये डाई ब्रोमो है, यहाँ से 1 2 3 एक 4 है, तो यहाँ से ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये ऊर्ज रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या चीज होगा, यहाँ से ये जो यहाँ दोनों ब्रोमीन था, ब्रोमीन हट जाएगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा। कब बनाएगा, जब ये टर्मिनल पोजीशन पर होगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। तो हमारी क्या चीज होगी, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कब बनेगा, ये टर्मिनल पर होगा। सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये रिएक्शंस क्या होगा, फ्री रेडिकल मैग्नीज्म होता है, यहाँ से एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिंडलर कैटलिस्ट है, तो इसमें हम कराएंगे तो यहाँ से हमारी क्या चीज होती है, इसके प्रेजेंस में हमारा सीस फॉर्म देता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से हमारा दे देता है, यहाँ से जब भी एडिशन होता है तो सीन एडिशन होता है, हाइड्रोजन का कहाँ होता है, सेम साइड होता है, तो सीस बन जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारा ट्रांस एडिशन होता है, तो ट्रांस एडिशन होता है तो हमारी क्या चीज होगी, एंटी एडिशन होता है तो ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो इसमें सीस और ट्रांस ब्यूटीन होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। जैसे ही होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। जब हाफ फील्ड हो जाएगा तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। यानी कौन ऑर्डर हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो यही हमारा आंसर, सही आंसर होगा। अब देख सकते हैं यहाँ से यही हमारा सही आंसर हो गया। किसका, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, ऑक्सीजन हाफ फील्ड हो जाएगा। जब हाफ फील्ड हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगी। मैच कराना है, तो मैच कराना है तो इसमें देखिए फ्लोरीन किसका है, एलोट्रॉप्स है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, तो पहला का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्या चीज है, लुईस बेस है, वाटर लुईस बेस है,
तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हमारा C हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या चीज़ है यहाँ से, B का कितना हो जाएगा, B यहाँ से प्रोमीथियम लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड है, और लर्सनियम क्या चीज़ है यहाँ से, एक्टेनॉइड है। तो हम क्या चीज़ है यहाँ से दोनों को ये कर देंगे, हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि विच वन डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक, इसमें कौन पैरामैग्नेटिक नहीं, तो सब जगह हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे 7, क्लोरीन का 7, 6 दूना 12, 1 19, 1 20 हो जाएगा। यहाँ भी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हमारा इसमें पैरामैग्नेटिक कौन नहीं होगा, तो पैरामैग्नेटिक हमारा C नहीं होगा, ये डायमैग्नेटिक होंगे। बाकी सारे जितने भी हैं